जी हाँ दोस्तों, कॉलेज चेंज करने से पहले अब 10 बार सोचिए। अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो या कनाडा में एज स्टूडेंट वीजा पे आना है, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन ने लेटर्स इशू करने शुरू कर दिए हैं और एक्सप्लेनेशन मांगनी शुरू कर दी है। और यहां तक कि आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपका स्टेटस तक लूज हो सकता है। तो क्यों कनाडा में कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करने से पहले सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, और अगर ना किया तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए कि क्यों कनाडा इमिग्रेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेटर्स भेजने शुरू कर दिए इस तरह के, और क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए कनाडा इमिग्रेशन ने। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। ये वीडियो एक लेटेस्ट अपडेट जो है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से उन सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो ये फैक्ट है कि कॉलेज जाते ही नहीं है। वो अपने इसी स्टेटस पे काम करते रहते हैं, कैश में काम करते हैं या जो भी चीज है, अल्टीमेटली जिस काम के लिए वो कनाडा आते हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ते ही नहीं है और उसके बाद कोई कॉलेज चेंज करके अपना स्टेटस और एक्सटेंड करवा लेते थे। ये जो चीज है बहुत चली और बहुत साल चली है। इसी वजह से कनाडा इमिग्रेशन ने अब अगर आप कॉलेज चेंज करते हो, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि कनाडा इमिग्रेशन ने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ सख्ती कर दी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को भी पूछना शुरू कर दिया है कि अगर वो किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट का स्टेटस टाइम पे नहीं बताएंगे और मल्टीपल टाइम ऑफेंड करेंगे तो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है 1-1.5 साल के लिए, या फिर उनको उनके स्टूडेंट्स को वीजा डिनाई कर दिए जाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट्स पे उनको शक पड़ता है तो वो उनको लेटर्स भेज सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, उनके एनरोलमेंट लेटर मांग सकते हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स मांग सकते हैं पुराने और नए कॉलेज यूनिवर्सिटी का, और ये सारी चीजें भी वो मांग सकते हैं। और अगर आपने प्रोड्यूस नहीं की तो आपका जो टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस यानी स्टूडेंट वीजा है वो कैंसिल किया जा सकता है, आपको अपनी होम कंट्री वापस भेजा जा सकता है। जी हाँ, कनाडा इमिग्रेशन ने बहुत सारी कंप्लेन सुनी थी कि यार स्टूडेंट वीजा पे आके लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, एजेंट्स उनको गलत गाइड कर देते हैं, और इसी चीज को खत्म करने के लिए कनाडा इमिग्रेशन लगातार चेंजेस करते आ रहा है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को लेके पहले चेंजेस हुए और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो जो एक के बाद एक अलग कॉलेज में चले जाते हैं और कोई उसका फिर अपडेट इमिग्रेशन को नहीं देते, कनाडा इमिग्रेशन ने लेटर्स इशू करने शुरू कर दिए हैं। आपको हमारी स्क्रीन पे एक 16 जुलाई का लेटर ऐसे ही दिखेगा जिसके ऊपर उन्होंने क्लियरली पूछा हुआ है द होल्डर ऑफ स्टडी परमिट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। वो कहते हैं कि अगर आपको स्टडी परमिट दिया है देन यू शुड एनरोल एट अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, और उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ पूरी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। और अगर आप कोर्स और जो स्टडी आपने ली है उसको कंप्लीट कीजिए, पर अगर आप चेंज करते हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कीजिए। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज भी करते हैं, आपको अपना नया जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है उसका डीएलआई नंबर अपडेट करना होता है कनाडा इमिग्रेशन को। पर अगर आप चेंज करते हो और कुछ अपडेट नहीं करते, उनका अगर कनाडा इमिग्रेशन को लगता है कि आपने ये किया है और आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, तो दे कैन ऑलवेज आस्क यू फॉर एक्सप्लेनेशन। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें एनरोलमेंट लेटर दे दो कॉलेज का, या ट्रांसक्रिप्ट लेटेस्ट दो जो नए कॉलेज में हो। अगर पुराने कॉलेज में कितनी स्टडी कंप्लीट की है उसका भी प्रूफ दीजिए, और साथ में एक्सप्लेनेशन लेटर दीजिए कि अगर वो स्टडी पूरी नहीं की तो क्यों नहीं की और क्या वजह थी, और अगर चेंज किया तो क्यों किया। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते तो विद इन 21 डेज का टाइम फ्रेम देते हैं। इफ यू डोंट सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स टू कनाडा इमिग्रेशन तो आपका स्टूडेंट वीजा, आपका जो स्टेटस है वो कैंसिल हो सकता है, आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ सकता है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां से भी आए हैं आपको वापस भेजा जाएगा। तो अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हो तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? उसका कोर्स ऑफ एक्शन सिंपल है। पहले तो
किसी भी एजेंट के पीछे लग के प्राइवेट कॉलेजेस मत लीजिए, क्योंकि अगर आप उनमें आओगे फिर आप सोचोगे आप वहां पे जाके चेंज करोगे, तो ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है। अब पहले प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में जाना आसान होता था, अब कनाडा इमिग्रेशन ने बहुत सख्ती कर दी है। अगर आप चेंज कर रहे हैं, आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। हाल ही में जो लेटेस्ट अपडेट आया था द स्टार के ऊपर भी, और फिर कनाडा इमिग्रेशन ने उसके ऊपर भी अपडेट दिया कि हाँ भाई, मूविंग फॉरवर्ड दे सेड कि अगर आप अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो आपको स्टडी परमिट नया भी लेना पड़ सकता है। ठीक है जी, पहले उसी स्टडी परमिट पे चेंज हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ आपको डीएलआई नंबर अपडेट करना पड़ेगा और उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोर्स चेंज क्यों कर रहे हो। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फर्जी काम वाले एजेंट्स के हाथ मत चढ़ो। अगर आपका स्कोर कम है तो भाई इंप्रूव करके स्टडी परमिट अपना लगवा लो, स्टूडेंट वीजा। प्राइवेट कॉलेजेस वाले पंगे में मत पड़ो, और अगर पढ़ गए हो तो फिर अब चेंज मत करो, पढ़ाई एटलीस्ट खत्म कर दो, फिर फिगर आउट करो कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि आओगे आप प्राइवेट कॉलेज में, आपको पता वर्क परमिट नहीं वहां पे मिलना, फिर आप चेंज करोगे तो काफी लफड़े में पड़ जाओगे अगर ये चीज करोगे। अगर आप चाहते हो कि इन प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना, तो आप सही तरीके से सही प्रोग्राम्स लो। ऐसे प्रोग्राम्स बिल्कुल अवेलेबल है, अनगिनत प्रोग्राम्स अवेलेबल है कॉलेजेस में, जिनकी जो अभी इन डिमांड है, जिनमें जॉब के 100% चांसेस होते हैं, वर्क परमिट आपको मिलेगा, और पीआर भी आपकी जैसे ही काम पे लगोगे आपकी पीआर हो जाएगी। बहुत प्रोग्राम्स हैं। अगर आपके मेडिकल फील्ड से हो, आप बिजनेस फील्ड से, कॉमर्स में हो, या फिर आप साइंस फील्ड में कर रखे, तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट वीजा सर्विसेज ढूंढने के लिए, टू मेक श्योर कि देखिए हमारी जो टीम है वो कनाडा में भी ऑपरेट करती है और इंडिया में भी, विच मींस कि आपकी शुरुआत से लेके हमने वही प्रोग्राम लेके देना है जो आपको पीआर में भी आप अल्टीमेटली हेल्प कर सके। और मेक श्योर कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाओ और क्रेडिबल कॉलेजेस में जाओ, जहां पे आपको कम से कम दिक्कत आए। अगर हेल्प की जरूरत है, आप खुद भी रिसर्च करके डायरेक्ट उन बड़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। और अगर कॉलेज चेंज करना है या कर लिया है और आपने डीएलआई अपडेट नहीं किया, तो आप हमें तुरंत ईमेल कर दीजिए। अगर आपको डीएलआई नंबर अपडेट करने में हेल्प चाहिए या अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है, तब भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पोस्ट कीजिए कि आपको क्या लगता है ये जो चेंजेस कनाडा इमिग्रेशन कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, क्या ये सही है या फिर है गलत। अपना व्यू हमें जरूर दीजिएगा, हमें व्यू अपने। और अगर कोई सजेशन है जिसके ऊपर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, प्लीज लीव योर कमेंट्स और हम उनके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियोस लेके आप तक पहुंच जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। उसके साथ साथ ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जॉनी हंस कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, check, Johnny Hans.